वेलकम टू ड्रामाटा कॉरा एंड डू सब्सक्राइब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशनल ड्रामा की जो सरफेस पर सिंपल फैमिली स्टोरी लगता है, लेकिन अंदर से यह एक हैवी, लेयर्ड और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी है। नाम है कफील। अब ऑनेस्टली बोले तो ये ड्रामा आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, यह आपको अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछने पर मजबूर करता है और साथ ही कुछ मोमेंट्स में इतना अलॉजिकल भी हो जाता है कि आप सोचने लगते हैं कि आखिर राइटर्स क्या प्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले स्टोरी की शुरुआत होती है 1990 के ईरा में। यहाँ मिलती है ज़ेबा, एक इंटेलिजेंट, एजुकेटेड लड़की जिसके ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं। लेकिन सोसाइटी का क्लासिक फॉर्मूला यहाँ भी लागू होता है, पहले शादी, बाकी सब बाद में। और यहीं से शुरू होती है उसकी स्ट्रगल। ज़ेबा की शादी जमशेद यानी जेमी से कर दी जाती है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम में रियलिटी सामने आ जाती है। जेमी का कैरेक्टर इनसिक्योर है, अनस्टेबल है और सबसे बड़ी बात इमोशनली अब्यूसिव है। अब यहाँ से ड्रामा का को थीम शुरू होता है, सब्र यानी पेशेंस। लेकिन ये पेशेंस धीरे धीरे वेपन बन जाता है। ज़ेबा को बार बार यही सिखाया जाता है कि घर बचाने के लिए सहना पड़ेगा। और यही लाइन पूरे ड्रामा की सबसे पावरफुल और सबसे प्रॉब्लमैटिक बात बन जाती है। ज़ेबा 25 साल तक इस टॉक्सिक मैरिज में रहती है। इमेजिन करो, 25 साल। वो खुद जॉब करती है, बच्चों को संभालती है, घर चलाती है और साथ ही जेमी के बिहेवियर को टॉलरेट करती है। अब यहाँ ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये रेजिलियंस है, स्ट्रेंथ है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं क्या ये स्ट्रेंथ है या फोर्स्ड कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि जब रेड फ्लैग्स शुरुआत में ही क्लियर थे, तब ये जर्नी पेशेंस कम और पनिशमेंट ज़्यादा लगती है। जेमी का कैरेक्टर ऑनेस्टली फ्रस्ट्रेटिंग है। वो काम प्रॉपर्ली नहीं करता, घर में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन एटीट्यूड फुल अथॉरिटी वाला। और सबसे फनी, फाइनेंशियल लॉजिक। आदमी प्रैक्टिकली कुछ करता नहीं, लेकिन घर ऐसा मेंटेन होता है जैसे कोई हाई सैलरी प्रोफेशनल मैनेज कर रहा हो। व्यूअर को लगता है कि यह हाउस रियलिटी में है या इमेजिनेशन में। अब टाइम लीप आता है और यहाँ ड्रामा थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस में चला जाता है। अचानक 90 का सीरियस टोन शिफ्ट होकर मॉडर्न जनरेशन ड्रामा बन जाता है। बच्चों की स्टोरी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी लैंग्वेज, सब कुछ इतना अलग फील होता है कि लगता है दो अलग शोज एक साथ चल रहे हैं। और सबसे फनी पार्ट, एजिंग। 20-25 साल गुजर गए, लेकिन कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। बच्चों की एज बढ़ गई, लेकिन पेरेंट्स ने जैसे टाइम फ्रीज कर लिया। ऑडियंस जोकिंगली कहती है कि शायद इन लोगों ने यूथ पोशन पी लिया है। अब ज़ेबा के बच्चों की बात करें तो उनका बिहेवियर क्लियरली उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट का रिजल्ट है जिसमें वे बड़े हुए। रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हैं, इमोशंस कंफ्यूज्ड हैं। ये पार्ट रियलिस्टिकली दिखाया गया है कि पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट बच्चों पर कैसे पड़ता है। लेकिन फिर भी राइटिंग कई बार इनकंसिस्टेंट हो जाती है। कुछ सीन्स बहुत डीप हैं, इमोशनल हैं और कुछ सीन्स इतने एग्जैजरेटेड कि सीरियसनेस लूज हो जाती है। ज़ेबा का कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इस ड्रामा का। वह साइलेंट सफरा है, लेकिन धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचती है। और फाइनली जब वह खुला लेने का डिसीजन लेती है, वह मोमेंट पावरफुल है। क्योंकि यह सिर्फ डिवोर्स नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्लेम करने का स्टेप है। लेकिन यहाँ भी सवाल उठता है, इतना वेट क्यों? अगर सपोर्ट सिस्टम था, अगर फादर सपोर्टिव था, तो ये डिसीजन पहले क्यों नहीं आया? यही चीज़ कई व्यूअर को फ्रस्ट्रेट करती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी मिक्स्ड हैं, कुछ रियलिस्टिक हैं, कुछ ओवर ड्रामेटिक। खासकर ज़ेबा का ब्रदर, उसकी एक्टिंग और स्टाइलिंग कई बार सीरियस सीन्स को अनइंटेंशनली फनी बना देती है। अब डायरेक्शन की बात करें तो मीसम नाकवी ने 90 ईरा को अच्छी तरह कैप्चर किया है। नॉस्टैल्जिया फील आता है, एनवायरनमेंट बिलीवेबल लगता है, लेकिन लेटर एपिसोड्स में कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। राइटिंग साइड पर उमेरा अहमद का स्टाइल क्लियरली दिखता है, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर, सोशल इश्यूज, इमोशनल डेप्थ। लेकिन एग्जीक्यूशन हर जगह इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ओवरऑल बात करें तो कफील एक ऐसा ड्रामा है जो इम्पोर्टेंट मैसेज देता है
कि पेशेंस की लिमिट होनी चाहिए और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी दिखाता है कि स्टोरी टेलिंग में बैलेंस कितना जरूरी है। अगर मैसेज स्ट्रॉन्ग है लेकिन लॉजिक वीक है तो ऑडियंस कनेक्ट खो सकती है। ये ड्रामा आपको सोचने पर मजबूर करता है, इमोशनल भी करता है, लेकिन कई बार फ्रस्ट्रेट भी करता है। तो अगर ऑनेस्ट वर्डिक्ट दें, ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इम्पैक्टफुल है, फ्लॉड है लेकिन मीनिंगफुल है। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताइए, आपके लिए ज़ेबर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है या अननेसेसरीली सफ़र करने वाली कैरेक्टर। और अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू और रोस्टिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।